नमस्कार मेरे यूट्यूब परिवार, एक बार फिर से स्वागत है। मुरली मनोहर की कृपा से चल रही साधु जर्नी पर है। और अभी जल्दी आ गया हूँ मैं धाम पर, और मिस्त्री जी भी आ गए हैं अपने काम पर। दोपहर को कल थोड़ी बहुत यहाँ पर बूंदाबूंदी हुई है, तो कल दोपहर बाद तो ये नहीं आई, लेकिन आज इन्होंने कार्य प्रारंभ कर दिया है सुबह सुबह आकर के। और यहाँ साधु जर्नी में गौशाला में अनुदान की जो प्रक्रिया है उस कार्य में लगा हुआ हूँ लगातार पूछो मत बात। इतनी प्रकार के कागज़, इतनी प्रकार का झंझट, इतनी प्रकार का मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि भाई क्या करना चाहिए। और ये कागज़ लगभग सारे ही तैयार कर लिए हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कमी बता ही देते हैं। अब कह रहे हैं कि गौशाला के आगे गेट लगाओ। वो जो गेट के ऊपर लिखा होता है ना, गौ सेवा समिति, श्री कृष्ण गौशाला, इस प्रकार से जो भी नाम है आपका उस प्रकार का वो बोर्ड बनवाओ। बोर्ड, बड़ा बोर्ड लगाना पड़ेगा। तो 17 फुट का गेट है, उस पर 20 फीट का गेट लगेगा और उस पर नाम लिखा जाएगा। उसकी फ़ोटो और लेनी पड़ेगी। और सारे कागज़ पूर्ति करने के बाद बोलो ये कमी रह गई, तो ये कमी भी पूर्ति करनी पड़ेगी, तब वो कागज़ लेंगे, नहीं तो कागज़ नहीं लेंगे। तो मैंने तो अभी मिस्त्री जी से राय की है, बात की है कि भाई इस प्रकार से ये बनाना होगा। तो ये कह रहे हैं भाई 2 दिन 3 दिन में ये कैंची जो है लग जाए तो पाइप इनमें शायद बच जाए, तो बचे हुए पाइप हम यहाँ पर काम में ले सकते हैं। नहीं बचेंगे तो फिर नए लेकर के आने होंगे। और दे देते हैं चाटा। अभी चाटा दो भाई, चलो डालो चाटा। तो प्रक्रिया बहुत ही पेचीदा है। और ये अनुदान मिलने वाली प्रक्रिया मैं सोच रहा हूँ कि भाई जैसे तैसे करके भी चालू हो जाए ना। तो यहाँ गौशाला में यहाँ जो है वीडियो बनाने का, नाम बोलने का, आपकी धनराशि भेजने का, ये जो सिस्टम है ये चल रहा है। मानता हूँ मैं आज चल रहा है, कल को अगर ना भी चले तो भी ये गाय चराने वाला कार्य जो है बंद नहीं होना चाहिए। ये आजीवन रहना चाहिए और लगातार चलना चाहिए। गाय ज़्यादा से ज़्यादा चराने का हमारा जो संकल्प है वो हमेशा कायम रहना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की कोई बाधा न आए, इसी के लिए मैं लगातार लगा हुआ हूँ। लगातार पूछो मत बात है। ये कागज़ जो है फाइल की फाइल, ये कमी है, वो कमी है, ये कमी है, वो कमी है, कमी पूर्ति करते मुझे 1 साल हो गया और कागज़ लिए घूम रहा हूँ इधर से उधर। तो जो भी नया आदमी जिससे संपर्क होता है वो एक नई तरह की कमी बता देता है। ये थे 153 टैग लग गए थे, उनमें से कितने गए माइनस हो गई। अब उनको हमें वापस दोबारा देखना होगा। फिर टैग रजिस्टर नया जो सरकार ने आवंटित कर रखा है उस प्रकार का वो टैग रजिस्टर मंगाना होगा, उसमें वो लिखित कार्य। इतने दिन तो ये साधु जर्नी अपने पर्सनल हिसाब से चल रही थी, पर्सनल व्यक्तिगत हिसाब से चल रही थी। ट्रस्ट ठीक है, ट्रस्ट बना रखा है, ट्रस्ट का प्रमाण पत्र है, सारी चीज़ें, लेकिन वो होता है एक पर्सनल व्यक्तिगत गाय चराना। आपने धनराशि भेजी, मैंने चारा मंगाया। आपने धनराशि भेजी, मैंने ठाण बनाया। आपने धनराशि भेजी, मैंने खेल बनाई। आपने धनराशि भेजी, मैंने टीन सेट बनाया। वो एक अलग जो है व्यक्तिगत प्रक्रिया हो गई, लेकिन सरकारी जो प्रक्रिया है वो बहुत ही पेचीदा है। और इस बारे में मुझे 1 साल से मतलब है पता है कि बहुत ही पेचीदा प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही यहाँ पर अनुदान मिलेगा, ऐसे ही नहीं मिल जाता है। बीच में फंस गए। हाँ, बीच में फंस के बेल्ट हो जाएगा। ये देख, हो जाएगा मदन। अरे वो मिस्त्री हैं, फंसा देंगे। वो दूसरा और कहाँ है? वो तो टूट गई। वो टूट गया, टूटा हुआ लेके आ तुम। यहाँ बेल्ट करवाएंगे। वो भी कहाँ है टूटा हुआ? तंगड़ी नई फ्रेश लेके आया था मैं, लेकिन ये टूट गई। आपनी है नहीं है तंगड़ी? हाँ, ये दोनों नई फ्रेश तंगड़ी हटू तो ले गया आप। और आप देख रहे हैं, देखो इस तरह से मिला करके डाल रहा है भाई मदन ने यहाँ गायों के लिए। ये जो राड़िया कुत्र मंगाई थी हमने, ये भी थोड़ी बची है अभी, थोड़ी। अरे कै दिन की और है की बार मैं सोच रहा हूँ कि ये राड़िया कुत्र नहीं मंगाएंगे। हो सकता है चाहे महंगी मिले वो पराली कुत्र ही मंगाएंगे। जैसे तैसे करके ये इतना तो चरा देते हैं मदन, ये नहीं मंगाएंगे। अब वो मंगाएंगे पराली कुत्र है। पराली कुत्र जो पहले आती थी ना, ऐसे ऐसे दाल वर्गी, दाल जैसी आती थी ना, बढ़िया पराली की कुत्र। ये तो राड़िया है। इसका वो गोटा वो आता ना गिल्ला, वो मतलब पूड़ा की कुत्तर। हाँ। अरे यार तू आया उस टाइम बोरा भर के रख देते थे ना वहां पर। हाँ। बोरा भरे हुए रखे रहते थे। यहाँ बोरा भरा हुआ है। ना चावल की डंडी। हाँ उसका ये बताइए, ये पत्ता है तो चावल का। अरे ये तो कुछ ही नहीं है यार, क्या चावल का पत्ता ऐसा जो लास्ट में फोक से जाता है ना, हाँ वो है ये तो अच्छी चीज नहीं है भाई। क्या करें, 40,000 रुपए एक पिकअप के लगेंगे तो लगेंगे। अब की बार वही मंगाएंगे। तो वो बरकत भी करती है ना, मतलब उसमें मिलाने की जरूरत नहीं रहती। कुछ भी मत मिलाओ, चाहे वो मतलब सीधी उठा के डालो। गाय बहुत ही मतलब खुश होकर के खाती हैं। थोड़ी सी हिम्मत रखो, थोड़ा सा हौसला रखो। आप भी थोड़ा हौसला देते रहो ताकि यहाँ गाय चराने का काम आसान हो। अभी भी लगभग यहाँ 15-20 दिन का स्टॉक
अभी है मूंगफली के चारे के पास पहुंचने में। क्यों भाई, मूंगफली का चारा जो है वो आगे है, अभी 15-20 दिन का स्टॉक अभी भी है। और मूंगफली का चारा में फिर चालू करेंगे, थोड़ा मूंगफली का चारा चालू करेंगे एक बार बीच में, बाद में मंगाएंगे वो कुत्तर। क्यों, कितने कितने खड़े भरे हैं, अब तू देख पीछे से देख, 1 और 2 तीसरे तक आ रहा है, लेकिन 2 तो पूरे भरे हुए हैं 2 भरे हुए हैं। अरे सारा नहीं निपटेगा, वैसे खाली थोड़ी करेंगे सारा भंडार। हाँ खाली नहीं करेंगे, मैं कह रहा हूँ लगभग 1 महीना अब एक बार मंगाएंगे नहीं, बरसात का टाइम है, सारी चीजें महंगी आती हैं इस समय। अगले एतवार तक मूंगफली पतना चालू हो जाएगा। अच्छा, अगले एतवार तक ही? आज मंगल हो गया ना। हाँ, ये अगले संडे तक अपन मूंगफली में फंस जाएंगे अंदर। अच्छा, ये इतने दिन ही होगा मतलब? कितने 8 दिन में अपन यहाँ चारे गिरा लेंगे ना, हाँ। उधर से मूंगफली का आने लग जाएगा। अच्छा, हाँ इधर से आने लग जाएगा। ये इतना इसमें से आधा टुकड़ा है ना, हाँ। तो चना का, तो ये तो इसमें मिक्स हो जाएगा। हाँ। अपन मूंगफली में बढ़ जाएंगे अंदर। हाँ, फिर थोड़ा थोड़ा इसके अंदर हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो भाई तो हर वक्त चिंता यही लगी रहती है कि भाई यहाँ पर गाय किस प्रकार से चराई जाए और गायों की सेवा किस प्रकार से हो। लगातार एक मानसिक तनाव, एक मानसिक दबाव, एक तरह से मानो चारों तरफ से ही टेंशन कि भाई गाय कैसे चराई जाएंगी। क्यों, वजह यह है कि आप तो घर बैठे जो भी धनराशि भेजते हैं वो भेज करके अपनी रसीद प्राप्त करके अपना वीडियो में नाम बोल दिया, वो सुन करके संतुष्ट हो जाते हैं कि भाई हकीकत में वहाँ पर हो रहा है, कार्य हो रहा है, और आपकी संतुष्टि ही हमारा हौसला है। लेकिन इसके अलावा मुझे यहाँ पर कितना कुछ प्रयत्न करना पड़ता है। आपकी धनराशि से हो रहा है, मानूं जो भी धनराशि भेजते हैं हमारे अच्छे मित्र जुड़े हुए हैं उससे भी हो रहा है, लेकिन मेरे खून का पानी बन गया है तब हो रहा है, ऐसे ही नहीं हो रहा है। मैं लगा रहता हूँ, मेरे से मतलब लगातार 2 दिन तक तो ये लोहे का काम किया, तो 2 दिन तक तो मेरी ऐसी हालत ख़राब होगी कि उठना बैठना, समय पर उठना बैठना भी मतलब अस्त व्यस्त हो गया। जैसे 5 बजे उठना, 11 बजे सोना, इस प्रकार की जो स्थिति हुई मेरी कि 5 बजे की बजाय फिर 6 बज गए तो पता नहीं, 6:30 बज गए तो पता नहीं, इस प्रकार से हो गई स्थिति। और नींद नहीं आना, क्योंकि टाइम पर जो नींद आती है 10, 10:30, 11 बजे से पहले पहले नींद आ जाती है, वही आदमी फिर सुबह जल्दी 5 बजे उठ पाता है। तो नींद नहीं आना, क्योंकि हार्ट दुख रहे हैं, नींद नहीं आती है। तो ये टैंड पाइप, ये काम वो काम, बहुत बार वो इस प्रकार के कुछ लोग लिखते हैं कि तो सिर्फ वीडियो बनाता है दिखाता है, वीडियो बनाता है दिखाता है, काम तो करने वाले कर रहे हैं। हाँ, दिखाता भी हूँ, करता भी हूँ और करवाता भी हूँ, सब कुछ करना पड़ता है, करना पड़ता है। यहाँ पर अपने आप नहीं हो रहा है। अगर अपने आप हो जाता तो मैं ये अनुदान वाला रट क्यों लगाता। भाई बहनों को इस बात का ध्यान है, इस बात का ज्ञान है कि हकीकत में ये सेवा के कार्य में ही लगा है। और काम तो फलाना राम जी कर रहा है, तू तो वीडियो बना रहा है, काम तो फलाना जी कर रहा है, तू तो वीडियो बना रहा है, इस प्रकार की तू तो वीडियो बनाने के लिए करता है। इस प्रकार के उंधे सुंधे कमेंट करते हैं ना, उनको तो मैं कह रहा हूँ कि मत देखा करो साधु जर्नी के वीडियो। और बहुत सारे नाच गाने के, ऊंचक निचक के, उठक बैठक के, बहुत सारे ऊल जुलूल ऊल फूल बहुत सारे वीडियो डालते हैं लोग, वो देख लिया करो, साधु जर्नी के मत देखा करो, क्योंकि तुम्हारी रोटी पचती नहीं है ऐसे वीडियो देख करके। भाई आज लाइट है यहाँ तक सप्लाई हुई नहीं है, क्योंकि कल है कोई थोड़ी बहुत है यहाँ जो हुई छांटा छिड़का बरसात जो बोलते हैं, उसके कारण कहीं ना कहीं इसे केबल में फॉल्ट हो गया। तो मिस्त्री जी आ केबल तो थे, सामटर ले गया नहीं घरे सागे हैं? हाँ, तो थारे घरे थे करके ले आओ, गड़बड़ अठे गौशाला में को नहीं हुई। हाँ, अच्छा रुका भाई, मैं लगाने। तो यहाँ तक लाइट आई कि नहीं आई पता नहीं है, आई को नहीं है आदि। ये देखो, मतलब लगातार 1 घंटे से लगे हुए हैं, लगातार 1 घंटे काम है, इनका खुटी हो गया है इस लाइट की वजह से। और एक कारण ये रहा कि केबल कहीं ना कहीं इसे पानी की वजह से कोई फॉल्ट आ गया, और आगे से आगे इसी प्रकार से ट्राई करते और वो जो वेल्डिंग मशीन लगी हुई है वहाँ तक ये लाइट ले करके जाएंगे, तब इसके ऊपर का कार्य चालू होगा। तो मदन आ जा आप चला। तो मैं तो अभी करूँगा धाम पर पाठ, और धाम पर पाठ करने के बाद रवाना होऊंगा। मदन कह रहा है कि भाई वो जो पीछे का जो सिस्टम आप देख रहे हैं पट्टी रोपने वाला, वो ये कह रहा है कि भाई धीरे धीरे हम कभी 1 पट्टी रोपी, कभी 2 रोपी, इस प्रकार से 4 पट्टियाँ रोप करके और तार बांधने वाला काम है मैं कर लूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
कोई मजदूर बुलाने की आवश्यकता नहीं है। मजदूर आज आने वाला था, वो नहीं आया, फ़ोन भी उसका नहीं मिला। तो कोई बात नहीं, ये 2 दिन 4 दिन में जैसे जैसे मिस्त्रियों का काम यहाँ पर होता है वैसे वैसे ये बोल रहा है कि भाई साथ साथ में मैं वो काम कर दूंगा। अरे इन्ना भाई बिन्ने बिन्ने ना जा, बोले दूर ना जा, तू हाँ बोल, तू कर देगा क्या वो काम? नहीं बुलाना है मजदूर, क्या करेंगे? वैसे मतलब कह रहा है कि ये छोरे है ना यहाँ पर मिस्त्री के, ये वो पट्टी तो वो गड़वा देंगे, रुकवा देंगे और बाकी तार ये बांध लेगा। क्यों आई बात है नहीं? और तार वो जो स्विच रूम में पड़े हैं, कि वहाँ पड़े हैं स्टोर रूम में 2 बंडल यहाँ पड़े सोच रहा हूँ। बचे हुए, हाँ वो तार बांधने हैं। पहले नए वाले बांधने हैं, बाद में कोई जरूरत पड़े तो ये पुराने वाले हैं। यहाँ साधु झरने में सैकड़ों गाय और हजारों पक्षियों के लिए भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं हमारे भाई बहन घर बैठे। उनके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें सदा और साधु झरने के साथ जुड़े रहें। देखो इस प्रकार का ये टीन शेड जो 100x40 का गायों के लिए बन रहा है, ये चीज़ें देख करके हमारे बहुत सारे भाई बहन हैं जो बहुत ही खुश होते हैं, लेकिन कुछ ना खुश होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है वो साधु झरने का वीडियो देख करके ही भोजन करें, कोई ज़रूरी नहीं है। उनका भोजन अगर पचता नहीं है साधु झरने का वीडियो देखने से तो कोई बात नहीं, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है आपके साथ। वो ही देखें जिनको अच्छा लगे और शुभकामनाएं और शुभ आशीर्वाद दें, ताकि यहाँ गाय चरा सकें और पक्षियों को चुग्गा पानी दे सकें। जय श्री राम, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।